Good morning, students. Welcome back to the science class, world of science, excitement. Student, today we are moving forward to the next topic of chapter 1, adaptation and classification in the living world. And what we are observing today, our new topic is adaptation in desert animals. Can you name some desert animals? Remind it. Which are the desert animals? Have you seen rats, snakes, spiders, lizards, camel, etc. in desert? Yes. So students, what is the speciality of these desert animals? आपने डेजर्ट एनिमल्स को देखा होगा और आपने उनके अंदर जो कुछ डेजर्ट में वो रह सके इस तरह की कोई स्पेशलिटी भी उनमें देखी होगी पर कभी ऑब्जर्व नहीं की होगी। तो आज हमें वही ऑब्जर्वेशन करना है कि किस तरह से डेजर्ट में अपने आप को अडेप्ट करते हैं ये डेजर्ट एनिमल्स। स्टूडेंट्स, डेजर्ट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर स्केर्सिटी होती है वाटर की। यस, वाटर की। और डेजर्ट एनिमल्स जो होता है उनकी स्किन थिक होती है। थिक मीन्स मोटी, जाड़ी होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके बॉडी से मीन्स बॉडी के अंदर से उनके जो सेल्स होते हैं उनमें से वाटर जल्दी लॉस ना हो इसलिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, उनके जो लेग होते हैं, ये जो लेग होते हैं ये एक तो फ्लैट होते हैं। फ्लैट क्यों होते हैं? क्यों होते होंगे वो ऐसे फ्लैट? क्यों होते होंगे वो ऐसे फ्लैट क्यों होते हैं? क्योंकि डेजर्ट में क्या होता है? सैंड। सैंड मीन्स रेत। और जब सोचिए अगर डेजर्ट एनिमल रेत में चल रहा है और अगर उसके फ्लैट लेग्स नहीं रहे, ऐसे रहे, तो उसके पैर तो सीधे रेत के अंदर चले जाएंगे। ऐसा ना हो इसलिए उनके पैर फ्लैट होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं। और साथ में लॉन्ग भी होते हैं, मीन्स डेजर्ट से काफ़ी ऊपर। आप कैमल को इमेजिन करिए। आप देखिए यहाँ पिक्चर में आपको कैमल दिख रहा है, रैट दिख रहे हैं। देखिए ये सब डेजर्ट एनिमल्स हैं जो आपको यहाँ पिक में दिख रहे हैं। तो इसी वजह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ आपको स्टूडेंट्स, देयर नोस्ट्रिल्स आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाय द फोल्ड्स ऑफ स्किन। स्किन के फोल्ड से उनकी जो नाक है वो भी प्रोटेक्टेड रहती है। क्यों? क्योंकि उनकी नाक में जब रेत का तूफान आए तो रेत ना जाए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम सबको पता है हमारे लिए आईज बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे आँखों में एक ज़रा सा भी अगर पार्टिकल चला जाए तो हमें कितनी तकलीफ होती है। तो ज़रा सोचिए उन्हें डेजर्ट में रहना है और अगर उस डेजर्ट में विंड ब्लो हो रही है और उस विंड से अगर कोई पार्टिकल उनकी आँख में चला जाए तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी। ऐसा ना हो इसलिए उनकी जो आई लैशेज है, क्या है ये? आई लैशेज, आईब्रोज, आई लैशेज, ये भी लॉन्ग होती है और थिक होती है। और यही वो वजह है जिससे वो अपने आप का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था रैट्स, स्नेक्स, लिजर्ड्स, ये सब भी डेजर्ट में होते हैं। पर अगर आप दिन में देखोगे, means at daytime, when you observe at the daytime into the any desert, if you are observing any animals on the sand, it is very difficult to observe them. Why?
Yes, because of the temperature. Due to the high temperature, these animals, which are called reptiles, is not present over the surface of that sand. But at night you can easily observe them. नाइट में आप उनको आसानी से देख सकते हो. So students, these are the adaptation of animals of desert regions. अब हम देखेंगे स्नोवी रीजन्स के अडेप्टेशंस को. सो स्टूडेंट्स, स्नोवी रीजन्स के बारे में हम देखेंगे, अडेप्टेशंस एनिमल्स ऑफ द स्नोवी रीजन्स. आप फिर से ये पिक देखिए. यहाँ पर इस पिक में आपको क्या दिख रहा है? ये है याक. क्या है ये? याक है. उसके नीचे ये देखिए, ये है पोलर बियर. ये क्या है? पोलर बियर. ये है याक. तो स्टूडेंट्स, आपने ऑब्जर्व अगर किया होगा तो ये जो एनिमल्स जो स्नोवी रीजन्स में रहते हैं, ये सब जो है उनकी बॉडी के ऊपर काफ़ी सारा फर लेकर चलते हैं. फर मीन्स एक मोटी परत. किसकी? उनके स्किन के फर की. आपने जैसे ब्लैंकेट के बारे में सुना होगा कि हम ठंडी के मौसम में ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं, तो उनके पास ब्लैंकेट तो होता नहीं है, तो ठंडी से वो बचेंगे कैसे? उससे बचने के लिए ये देखो, ये जो याक है, ये इस याक का जैसा आउटर फर है वैसा ही होता है. पोलर बियर, व्हाइट फॉक्स, सिल्वर फॉक्स, माउंटेन गोट, साइबेरियन हस्की डॉग एंड द स्नो लेपर्ड, ये सब जो है एग्जांपल्स है. अगर आप चाहो तो इनकी पिक्स इंटरनेट से निकाल कर भी देख सकते हो. आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो पिक में दिख रहे हैं और इंटरनेट पर दिख रहे हैं, ये वही है, एकदम सेम. उसके बाद है अडेप्टेशन इन एरियल एनिमल्स. एरियल एनिमल्स तो आपको पता है, एरियल मीन्स एयर. एयर मीन्स हवा. हवा में उड़ने वाले एनिमल्स के बारे में अभी हम समझने की कोशिश करेंगे. आपको स्टूडेंट्स पता है कि वो एनिमल्स हवा में क्यों उड़ते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी जो होती है वो स्पिंडल शेप होती है. कैसी होती है? स्पिंडल शेप. बर्ड्स को आपने देखा ही होगा, वो कैसी होती है? स्पिंडल शेप. उससे क्या होता है? वो आसानी से उड़ पाती है और हवा इस तरह से पास आउट हो जाती है. और उनकी बॉडी इसके अलावा हल्की होती है. हल्की क्यों होती है? हल्की मीन्स लाइट इन वेट होती है. क्यों? क्योंकि उनकी बोन्स जो होती है वो हॉलो होती है. हॉलो मीन्स अंदर से उनके बोन्स में एयर कैविटी प्रेजेंट होती है, और इसी वजह से वो आसानी से एयर में फ्लाइट कर पाते हैं. और इंसेक्ट्स जो है, इंसेक्ट्स ये उनका आहार होता है. वो इंसेक्ट्स खाते हैं, और इंसेक्ट्स जो है वो आसानी से उनको पकड़ में आ जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनके जो क्लॉज है, जिससे वो इजीली अपने शिकार को कैप्चर कर सकते हैं. आपने ईगल को देखा होगा. ईगल, ये जो आपको अभी पिक में दिख रहा है यहाँ, ये भी काफी दूर से उड़कर स्नेक को भी अपने क्लॉ से ऐसे कैप्चर कर लेता है. दे कैन फ्लाई विद द 2 pairs of wings and also walk with the 6 stick-like legs. Bats and fly with the help of patagium. अब देखिए, विंग्स में और पेटाजियम में डिफरेंस है. सभी बर्ड्स जो है वो एव्स में आते हैं, लेकिन जो बैट है वो मैमल्स में आते हैं. इसलिए मैमल्स को जो फ्लाई करने के लिए फेदर्स होते हैं, उसे फेदर्स नहीं, उसे पेटाजियम कहते हैं. और वो काफी पतला होता है, और इसी वजह से वो आसानी से उड़ पाता है. और उसमें पंख नहीं होते, वो स्किन का बना हुआ होता है. कैसे बना होता है वो? स्किन का. और इस तरह से वो अपने आप को एयर में खुद को अडेप्ट करने में सक्सेस हो जाते हैं. सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या क्या पढ़ा? एडेप्टेशन इन यस स्नोवी रीजन्स, देन एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स, एरियल एनिमल्स, और साथ में हमने एक टॉपिक पढ़ा वो है डेजर्ट. सो स्टूडेंट्स, इफ यू फेस एनी टाइप ऑफ ट्रबल और डिफिकल्टी इन दिस लेक्चर, you can simply WhatsApp me or call
call me on my WhatsApp number. Till then, bye.